हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन एस वाई एजुकेशन। तो सभी लोगों का एस वाई एजुकेशन में मैं वेलकम करता हूं। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कि हाउ टू यूटिलाइज योर टेस्ट सीरीज। क्योंकि टेस्ट सीरीज तो सभी बच्चों ने ले रखी होती हैं जेई मेंस के एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो टेस्ट सीरीज दे रहे हों या ना दे रहे हों। तो बच्चों ऐसा क्यों होता है? हम दो तीन टेस्ट देते हैं, उसके बाद हम लोग टेस्ट ही नहीं देते हैं, या देते भी हैं तो लो मार्क्स के कारण डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो ऐसा तो हर बच्चे के साथ हो रहा होगा। जितने भी बच्चे जेई मेंस में अपीयर हो रहे होंगे, ऐसा तो है नहीं कि आप ही उनमें से एक केस हो जिसमें से ऐसा हो रहा है। ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ हो रहा होगा। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है। आप सोचोगे कि मैं आज डिसाइड करूंगा कि मैं टेस्ट सीरीज कल से दूंगा, परफॉर्मेंस इनहेंस करूंगा, बट आप फिर से फेल हो जाओगे। तो इसके लिए हमें एक डिटेल में अपने माइंड में एक मैप बनाना पड़ेगा, और उस माइंड मैप से ही हमें आगे चलना होगा। तो पहला है इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट सीरीज इन जेई। तो जेई एग्जाम में बेटा टेस्ट सीरीज की इंपॉर्टेंट क्या है, पहले तो ये समझना पड़ेगा और अपने आप को ये समझाना होगा। सबसे पहला पॉइंट जो अपने माइंड को, अपने ब्रेन को समझाना है, वो समझाना है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जब किसी चीज की इंपॉर्टेंस समझोगे तभी उसका यूटिलाइजेशन समझोगे, उसको आगे परफॉर्मेंस के फॉर्म में दे पाओगे। तो पहला है कि इस टेस्ट सीरीज की हेल्प से क्या कर सकते हो, क्या इंपॉर्टेंस है। तो इंपॉर्टेंस ये है, जब आप एक जेई, एक इंडिया का सबसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, उसके प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पहला तो ये, क्योंकि वो जो टेस्ट सीरीज बना रहे होंगे वो आप यही पहली बार दे रहे हो, लेकिन जो टेस्ट सीरीज बनाने वाले लोग हैं वो 15 साल, 20 साल, 25 साल से उसी फील्ड में है। तो आई थिंक उनको बेटर पता है, उनको ज्यादा पता है कि इस साल किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, या क्या आता है जेई एग्जाम में। जेई एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है ये आपको नहीं पता है, आप तो एस्पिरेंट हो। लेकिन जो टीचर्स जो वर्क कर रहे हैं इस फील्ड में, उनको अच्छे से पता है। तो पहला तो टेस्ट सीरीज से आप गो थ्रू होगे कि किन टॉपिक्स के बारे में, किन टॉपिक्स से क्वेश्चन आते हैं। सिलेबस सबके पास होता है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे सब टॉपिक्स होते हैं, और क्या ट्रेंडिंग में है। तो पहला तो ये है कि इंपॉर्टेंस क्या है। तो इंपॉर्टेंस ये है, जो टेस्ट सीरीज बना रहा है उसको सब चीज पता है, आपको नहीं पता। दूसरा पॉइंट, जब आप टेस्ट सीरीज दोगे तो ऐसा तो है नहीं कि आपका कंपटीशन आपके फ्रेंड से है, या कोचिंग में 50-100 बच्चों में। कंपटीशन तो ऑल इंडिया है। तो आपको पता चलेगा कि आप 12 लाख 10 लाख बच्चों में, या जो भी टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, जो भी आपने इंडिया लेवल की टेस्ट सीरीज ले रखी हैं, उनमें आप कहां पे स्टैंड कर रहे हो। पहला तो ये हो गया कि क्यों देनी चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंस लोग बना रहे हैं। दूसरा, कहां स्टैंड कर रहे हो। अब वो मैटर नहीं करता कि आप फर्स्ट स्टैंड कर रहे हो या टॉप 100 में, टॉप 1000। मैटर ये करता है कि कहां पे स्टैंड कर रहे हो, वहां से आपको कहां जाना है। वहां से डिमोटिवेशन की तरफ जाना है, या मोटिवेशन की तरफ जाना है, या जेई क्रैक करना है। ये सब आपके हाथ में है। तो ये हो गया। अब टेस्ट सीरीज को इफेक्टिवली कैसे यूटिलाइज करोगे, पहला पॉइंट आता है कि इसको यूटिलाइज कैसे करोगे। तो मोस्टली होता क्या है, आप लोग जाते हो किसी भी टेस्ट सीरीज को लेते हो। अब तो ऑनलाइन बहुत सारी टेस्ट सीरीज हैं। पहली चीज तो अवॉइड करो टेस्ट सीरीज को, बिल्कुल एज एग्जामिनेशन हॉल की तरह दो, एक शांत वातावरण में, जहां पे आप आराम से 3 घंटे या जो भी टेस्ट का ड्यूरेशन है वहां पे दे सको। पहला इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि आप लेट कर टेस्ट सीरीज दे रहे हो, या मन किया अचानक से कोई टॉपिक कर लिया, उसमें बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आया, आप चलो इसका मैं टेस्ट देता हूं ना। ये बिल्कुल अवॉइड करो। फर्स्ट ऑफ ऑल, टेस्ट सीरीज को इफेक्टिवली कैसे यूटिलाइज करोगे। आप सपोज दैट एग्जाम में गए, या ऑफलाइन टेस्ट सीरीज दे रहे हो, आप गए, आपने पेपर को दिया, टेस्ट को दिया, आपके मार्क्स कुछ भी आए, निगेटिव में आए, मैं कह रहा हूं, आपके जीरो भी नहीं आए, मैं निगेटिव की बात कर रहा हूं। आई होप कि आपके मार्क्स अच्छे आ रहे होंगे। आप गए, आप दे के आए। पहली चीज, अपने मार्क्स किसी को ना बताएं, ना तो किसी से कंपेयर करें। पहला चीज, अगर आप प्रिपरेशन सीरियसली कर रहे हो, अपने मार्क्स किसी को ना बताएं, ना अपने को अपना किसी से कंपैरिजन करो। दूसरा, जैसे ही आप पेपर दे के आए, आप 1 घंटे 2 घंटे रेस्ट कर सकते हो, उस पेपर को उठाओ। उस पेपर में यह पता करो कि कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया। जो अटेम्प्ट नहीं किए उनको छोड़ दो, जो अटेम्प्ट नहीं किए उनको बिल्कुल छोड़ दो। कोई नीड नहीं अभी उनको टच करने की। पहले बेटा आप ये देखो कि किन किन को आपने टच किया। तो उन्हीं क्वेश्चंस को आपने देखा होगा या कोशिश की होगी जिन क्वेश्चन में आपको लगता है कि मैं कर सकता हूं।
हालांकि वो गलत भी हुए होंगे और सही भी हुए होंगे। तो पहला तो उन क्वेश्चंस को देखो और फिर देखो कि हाँ मैं कहां तक कर पाया और मैं इसका कंक्लूज आंसर क्यों नहीं निकाल पाया। अब बात आती है कि आपसे क्वेश्चन अटेम्प्ट की तरफ तो बढ़े, लेकिन आप उसका कंक्लूड आंसर नहीं निकाल पाए या फाइनल आंसर नहीं निकाल पाए, तो आपको मार्क्स नहीं मिले। उसका रीजन मैं बताता हूं। आप जिस नोट से पढ़ रहे हो या जिस भी कोचिंग से पढ़ रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत पढ़ा रहे हैं, आप उन चीजों को सही से नहीं पढ़ रहे हो। वो एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है, क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, आप हो सकता है थ्योरी पार्ट ज्यादा पढ़ रहे हो। जेई में आपको मैक्स टू मैक्स न्यूमेरिकल्स पे ध्यान देना है, ठीक है। तो आप देखो कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था और मैं किस टाइप से तैयारी कर रहा था, तो उसको देखो। फिर हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो, उसके नोट्स बनाओ, टेस्ट सीरीज के नोट्स अलग से बनाओ, ठीक है। फिर फोकस करो कि हाँ ठीक है, मेरी यहाँ पे मिस्टेक्स हुई हैं और मैं अब इन मिस्टेक्स को दोबारा नहीं करूंगा। फिर उन क्वेश्चंस पे जाओ जो क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट नहीं हुए थे, उनको फिगर आउट करो। पहला जो स्टेज है वो ये है कि जो अटेम्प्ट किए वो गलत क्यों हुए। फिर उस टॉपिक के जो भी मॉड्यूल है वो फिर से अटेम्प्ट करो। जिन टॉपिक्स के क्वेश्चन गलत हुए थे उनको फिर से अटेम्प्ट करो। फिर से उस टेस्ट सीरीज का या दूसरा जो भी आजकल बहुत सारे ऐप हैं, उस टॉपिक के 5-10 क्वेश्चन खुद से सिलेक्ट करके और फिर से करके देखो। अगर फिर से हो रहे हैं तो नेक्स्ट जो टेस्ट होगा ना, उसमें सेम अप्रोच रखो। इस टाइप से थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट होना चालू होगा और वो एक कॉन्फिडेंस देगा। वो क्या देगा? एक कॉन्फिडेंस जनरेट करेगा। वन बाय वन स्टेप ही आप आगे बढ़ पाओगे। कोई भी दुनिया में हार्ड वर्क के अलावा कोई भी आपका दूसरा ऑप्शन नहीं है बच्चों, जिससे आप आगे बढ़ पाओ। टेस्ट सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेस्ट सीरीज को अगर यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो तो आप कितनी भी प्रिपरेशन कर लो, कितना भी एनसीईआरटी पढ़ लो, कितने भी नोट्स पलट लो, आप एक टीचर नहीं 10 टीचर्स की वीडियोस देख लो, मैं आपसे साफ कहने वाला हूं इनका कोई रिजल्ट नहीं होगा। और अवॉइड करो, किसी भी टॉपिक को एक टीचर से ही पढ़ो जो भी आपको बेस्ट लगता है, क्योंकि अगर आप मोर देन वन टीचर से पढ़ोगे ना तो फिर आप पढ़ते रह जाओगे, उस टॉपिक के क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। दूसरा, फोकस ऑन योर वीक टॉपिक्स। जब भी पेपर देने जाओ अपने वीक टॉपिक्स पे फोकस करो। एटलीस्ट गो थ्रू होके तो जाओ, एटलीस्ट फॉर्मूला देख के जाओ। टॉपिक स्किप करके मत जाओ बच्चों। टॉपिक स्किप करके जाओगे तो आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं लाऊंगा टाइम मैनेजमेंट के बारे में। जिन बच्चों को मैं बिल्कुल बेसिक वीडियो स्टार्ट बनाया हूं, पहला वीडियो है मेरा, इस पे आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। दूसरे वीडियो में बताऊंगा टेस्ट सीरीज में आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, कैसे क्वेश्चंस को पिक करें, कैसे फंडामेंटल मिस्टेक्स होती हैं, कहां पे आपका फाइनल पे क्वेश्चन को कंक्लूड नहीं कर पाते हो, मैथमेटिकल वो हो जाती हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाती हैं, बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं। तो जैसे जैसे टेस्ट सीरीज दोगे, असली प्रिपरेशन जो है वो टेस्ट सीरीज है, कोई दूसरी सीरीज नहीं है। सिलेबस आप चाहे जितने बार पढ़ लें, कई बच्चों का कम सिलेबस पढ़ के भी अच्छा रैंक आता है। उनका रीजन है क्योंकि वो एग्जाम की नीड को समझ रहे हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।